जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का न्यूज़ एनालिसिस कम्प्लीटली एनालिसिस जो मैं आपके साथ करता हूँ, कुछ समय के लिए मैं बंद कर रहा हूँ, कुछ समय के लिए इसे होल्ड कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि बंद कर रहा हूँ, लेकिन डेली इसका न्यूज़ एनालिसिस मैं नहीं कर पाऊँगा। उसका रीज़न है कि अभी प्रीलिम्स का समय चल रहा है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि इस महीने सितंबर में झारखंड पीसीएस का एग्ज़ाम है, जेपीएससी का एग्ज़ाम है। अक्टूबर में आपको यूपीएससी का एग्ज़ाम है, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश पीसीएस का एग्ज़ाम है, और उसके साथ ही साथ बिहार में सीडीपीओ का एग्ज़ाम है। तो 3 एग्ज़ाम है नेक्स्ट महीने। यूपीएससी का एग्ज़ाम है 10 अक्टूबर को, उसके बाद यूपी पीएससी का एग्ज़ाम है, और साथ ही साथ सीडीपीओ का एग्ज़ाम है। इसके अलावा अगर आप दिसंबर में लोगे तो 67 बीपीएससी का प्रीलिम्स का डेट दे दिया है, 12 दिसंबर को उसका एग्ज़ाम है। तो चूँकि ये प्रीलिम्स का सीज़न चल रहा है, इसलिए मैं फोकस करूँगा कि प्रीलिम्स को लेकर के मैं अपडेट करते रहूँ आपको। प्रीलिम्स को लेकर के कुछ ना कुछ लेक्चर लाया जाए। इसके अलावा यूपीएससी प्रीलिम्स की मैं बात करूँ तो यूपीएससी प्रीलिम्स में मैंने प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व किया है, और साथ ही साथ कई ट्रिक्स हमने आपको बताया है। 2015 का पेपर 16, 17, 18 और 19 का पेपर मैंने सॉल्व किया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यूपीएससी अगर आप दे रहे हो 2021 में, तो उसका प्रीवियस ईयर का पेपर ज़रूर देखना। यूपीएससी में क्या है कि अगर आप किसी क्वेश्चन को नहीं जानते हो, कॉन्सेप्ट जानते हो, तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। टेक्निक जानते हो, क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। तो यूपीएससी प्रीलिम्स निकालना, अगर आप टेक्निक जानते हैं तब निकालना आपके लिए आसान होगा, अदरवाइज काफ़ी टफ है। क्वेश्चन नहीं जानते हुए भी आप उसको सॉल्व कर सकते हैं जब आप उसका ट्रिक्स जानते हैं। तो कई सारी ट्रिक्स का डिस्कशन हमने अपने यूपीएससी का जो पेपर सॉल्व किया उसमें कई सारी ट्रिक्स का डिस्कशन मैंने किया है। 2015 से लेकर के 19 का पेपर हमने सॉल्व किया है, 2020 का पेपर मैं सॉल्व कर दूंगा। इसके अलावा बीपीएससी का प्रीवियस ईयर का पेपर भी मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें मैं करने वाला हूँ। प्रीलिम्स को लेकर के कई सारे लेक्चर मैं लेकर आऊँगा, इसलिए मुझे समय नहीं मिलेगा कि मेंस पर्सपेक्टिव से या दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का भी कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस कर पाऊँ। तो कुछ समय के लिए मैं इसे होल्ड कर रहा हूँ। बाकी मैं आपके लिए करूँगा कि इस तरह से जो न्यूज़ इंपॉर्टेंट होगा उसको इस तरह से टिक करके मैं प्रोवाइड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, जाकर के आप लोग वहाँ ज्वाइन कर लेना। डेली आपको कम से कम इंपॉर्टेंट न्यूज़ का आपको पता चलता रहेगा। जैसे जिस न्यूज़ को मैं टिक करूँगा वो इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगा आपके लिए, उसको एक बार आप लोग पढ़ सकते हैं। तो जैसे फर्स्ट पेज पे ये न्यूज़ है, इस न्यूज़ को आप लोग पढ़ सकते हैं। पाक सीमा के निकट भारतीय राजमार्ग पर उतारे वायुसेना के विमान। लगभग 40 किलोमीटर जो पाकिस्तान सीमा से है, भारतीय वायुसेना ने अपना जो है विमान वहाँ पे उतारा है। तो ये पहली बार ऐसा किया है, और कहाँ पे किया है तो जोधपुर में किया है। देखो, इसको लेकर के मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, मोस्ट प्रोबेबली आज या कल मैं इस पर वीडियो बना दूंगा। ब्रिक्स समिट को लेकर के, चूंकि 13वें ब्रिक्स समिट की अध्यक्षता भारत ने किया है, तो क्या क्या उसमें डिस्कशन हुई है, क्या चर्चाएं हुई है, और ब्रिक्स का क्या इतिहास रहा है, सभी पर्सपेक्टिव को लेकर के मैं डिस्कस कर दूंगा। ये भी इम्पोर्टेंट है, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क में आईआईटी मद्रास को शीर्ष स्थान पर मिला। तो इस बार इसको भी देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। और वनडे एग्जाम वगैरह में, स्टेट पीसीएस वगैरह में, बीपीएससी वगैरह में क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि शीर्ष स्थान पे किस इंस्टीट्यूट को रखा गया है, तो आईआईटी मद्रास को रखा गया। देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स पॉलिसी काफ़ी इंपॉर्टेंट है देश में, और ये भी कहीं ना कहीं पेरिस कन्वेंशन से जुड़ा हुआ है। तो इसको एक बार पढ़ सकते हैं, ई वाहन के सफर आसान पर कचरा निस्तारण का सवाल। तो एक बार इसको भी देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे दिया हुआ बैटरी मैनेजमेंट एंड हैंड रूल्स, इसको जरूर एक बार देख लेना आप लोग। जम्मू कश्मीर की शाह ने जम्मू कश्मीर के हालात और विकास के कार्यों के लिए समीक्षा। तो सबसे पहले तो जम्मू कश्मीर का 2 वर्ष कंप्लीट हो चुका, वहाँ पे आर्टिकल 370 रिमूव करने का। तो आर्टिकल 370 को जो हटाया गया था, उसके बाद जम्मू कश्मीर में किस तरह का परिवर्तन हुआ, इसको लेकर के एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस आपके पास होना चाहिए, या कॉम्प्रिहेंसिव नोट होना चाहिए आपके पास। तो उसी को लेकर के यहाँ पर डिस्कस किया गया कि किस तरह से वहाँ पे विकास कार्य हुए हैं। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर वर्तमान में चर्चा में क्यों है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटना हो सकती है। हमें हमारे रक्षा विशेषज्ञ बोल रहे हैं, इंटेलिजेंस एजेंसी बोल रही है कि जिस तरह से तालिबान आ चुका है अफगानिस्तान पे, हो सकता है उसका इन्फ्लुएंस जम्मू कश्मीर में हो, और जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से आतंकवाद की घटना हो। इसको लेकर के लगातार सरकार काम कर रही है, और कौन कौन सा काम कर रही है वो भी याद रखना। जैसे हमने आपको बताया था कि रसिया से हमने
AK-203 राइफ़ल परचेज किया है। रूस से हमने AK-203 राइफ़ल परचेज किया है। 70,000 राइफ़ल हम रशिया से परचेज कर रहे हैं, AK-203 राइफ़ल। इसको भी एक बार देख सकते हैं। वायुसेना को मिला मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, छोटा न्यूज़ दिया हुआ लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 10 से 12 दिसंबर को होगा 2+2 वार्ता। भारत और 2+2 वार्ता जो होता है उसमें बेसिकली होता क्या है कि विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री, किसी देश के जो विदेश मंत्री होते हैं और एक देश के रक्षा मंत्री, दोनों मिलकर दूसरे देश के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री से कंबाइंड तौर पे वार्ता करते हैं। मतलब इधर से भारत के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री होंगे और उधर से ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री होंगे, ये मिलकर वार्ता करेंगे। इसे ही कहा गया 2+2 वार्ता। इस तरह का वार्ता भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ करता है, भारत जापान के साथ करता है, भारत अमेरिका के साथ भी करता है। तो तीनों देश के साथ अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत 2+2 वार्ता करता है। फिल्म शिक्षा क्षेत्र में असर बढ़ा के भारत की सोच बदल रहा है चीन। तो चीन जो है, एक मूवी का जिक्र किया गया है, रॉक स्टार मूवी। मैंने देखा है रॉक स्टार मूवी, रणबीर कपूर की मूवी है। उस मूवी में एक गाने में फ्री तिब्बत का झंडा जो है दिखाया जा रहा था, और बाद में जो है चीनी समर्थक लॉबी जो है उसमें उस झंडा को धुंधला कर दिया। तो किस तरह से चीन भारत में इन्फ्लुएंस कर रहा है शिक्षा के सेक्टर में और फिल्म के सेक्टर में, ये इस न्यूज़ का कहना है। और ये पिछले 2-3 दिन से लगातार चर्चा में मैं दिख रहा हूँ कि किस तरह से चीन इन्फ्लुएंस कर रहा है भारत में एजुकेशन में और भारत में फिल्म को। बाकी एक बार इसको पढ़ लेना। तमिल सभ्यता 3200 साल पुरानी, एक बार इसको भी पढ़ सकते हैं। मुगालते में बाइडेन प्रशासन, तो बाइडेन प्रशासन को लगता है कि उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है कि 20 वर्ष के बाद पूरी तरह से अफगानिस्तान को खाली कर दिया है, लेकिन इतिहास उसको कभी माफ़ नहीं करेगा। उसी के संबंध ये न्यूज़ है कि कई सारे मिस मैनेजमेंट हुआ है या कई सारे ब्लंडर बाइडेन के द्वारा किया गया है, जिसको इतिहास कभी माफ़ नहीं करेगा। देखो इसका एक पर्सपेक्टिव ये भी है, ब्रिक्स सम्मेलन हो रहा है। आप दूसरा पर्सपेक्टिव ये देखो कि भारत और इंडिया और रसिया क्लोज आएगा। इंडिया आप रसिया के क्लोज आएगा। क्यों क्लोज आएगा? क्योंकि अमेरिका एग्जिट कर चुका है अफगानिस्तान। अमेरिका एग्जिट कर चुका है, ऐसी कंडीशन में भारत में आतंकवाद की घटना बढ़ सकती है और रसिया में भी आतंकवाद की घटना बढ़ सकती है। तो इंडिया और रसिया इसके बाद जो है काफ़ी नज़दीक आएगा। ये भी राजनीतिक विशेषज्ञों के द्वारा चर्चा हो रही है, और इसका कारण है, खास करके अमेरिका में भी जो है कई सारे वहाँ के पत्रकार कह रहे हैं कि इसका कारण है कि बाइडेन की जो नीति रही थी वो गलत नीति थी। बाइडेन को इस तरह से एग्जिट नहीं करना चाहिए। तो यूएसए के लिए सबसे बड़ा सेटबैक ये है कि यूएसए का सबसे बड़ा जो क्लोजेस्ट एलाई है अभी इधर हिंद महासागर में, वो इंडिया है, और इंडिया फिर यूएसए के दुश्मन यानी रसिया से क्लोज होगा। तो ये सारे कई सारे जो है नई मैं क्या बोलूँ उसको, नया टर्म उसको दिया जाए, भू रणनीतिक चेंजेस होगा। आप देखना जियो पॉलिटिकल या जियो स्ट्रेटजिक चेंजेस होगा इसके बाद इस खित्ते में। निश्चित तौर पे जियो स्ट्रेटजिक या जियो पॉलिटिकल चेंजेस इस खित्ते में आपको देखने को मिलेगा। एक बार इसको भी देख सकते हैं। भारत में टिकना अफोर्ड नहीं कर सकता फोर्ड जा रहा है, लगभग 44,000 रोजगार पे खतरा है। तो भारत के लिए काफ़ी सेटबैक न्यूज़ है। 2022 में फोर्ड भारत को छोड़ देगा। तीसरी लहर में भी रहेगी तेजी से निर्यात। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि अगर तीसरा लहर आएगा उसके बाद भी भारत की निर्यात भारत की विकास दर काफ़ी तेजी रहेगी। जैसा कि आपको सभी को ज्ञात है कि 2021-22 के लिए पहले क्वार्टर में विकास दर रहा है 20%, 20.1% रहा है, जो काफ़ी अच्छा प्रतिशत है। तो 2020-21-22 के पहले क्वार्टर में यानी अप्रैल, मई और जून में विकास दर 20.1% रहा था। अब देखो निर्यात को बढ़ाने के लिए जो है 5600 करोड़ रुपए का मदद दिया गया है। निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार क्या क्या काम कर रही है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और सरकार का जो टारगेट है वो टारगेट है $400 बिलियन का हमें निर्यात करना है। सिर्फ वस्तु का, सेवा की बात नहीं किया गया इसमें।
सिर्फ वस्तु यानी गुड्स का निर्यात 2021-22 में हमें करना है $400 बिलियन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ई श्रमिक पोर्टल सरकार बना रही है। सरकार के पास श्रमिकों का डाटा नहीं था। अब सोचो, कोरोना के समय में हजारों लाखों श्रमिक घर पे लौट रहे थे, उसको मदद करना हमें। सरकार चाहती थी कि उन श्रमिकों को मदद किया जाए, लेकिन सरकार कर नहीं पा रही थी क्योंकि सरकार के पास कॉन्क्रीट डाटा नहीं था उन श्रमिकों का। इस श्रमिक पोर्टल के माध्यम से वो डाटा सरकार के पास आ जाएगी। तो इसको पूरा पढ़ना आप लोग। देखो, जैसे रंजीत सागर झील चर्चा में था, तो रंजीत सागर झील के लोकेशन आप देख लेना कि रंजीत सागर झील कहाँ पे है। बस इससे ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है, बस इसका लोकेशन आप लोग देख लेना। बाकी और कोई न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना ही न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट था। और जितना न्यूज़ को मैंने टिक किया, ज़रूर एक बार उसको पढ़ लें। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।